गाने का शौक भी फिर सुनने से ही पैदा होता है? बिल्कुल सुनने से पैदा होता वो क्या क्या था वो आपके लिए इंस्पिरेशन? है। रेडियो, रेडियो। उस जमाने में तो रेडियो था, और जिसके हाथ में सुबह को रेडियो आ जाता था, या खैर हाथ में तो बहुत बाद में आने लगा जब वो ट्रांजिस्टर आ गए। अच्छा, लेकिन ये वही वाला रेडियो जिसपे क्रोशिया रखा जा रहा है और वो पड़ा हुआ रखा हुआ एक जगह उसकी? वो उसका एक खास जगह रखा जाता था और वहीं से वो हैंडल होता था। लेकिन ये कि सुबह सुबह जिसने उस पर कब्जा कर लिया, फिर उसी का हो गया समझो। वो उस पे सारे सब लोगों को उसी के टेस्ट के हिसाब से सुनना पड़ता था क्या आ रहा है। जैसे चैनल्स का होता है कि आप कौन सा लगाएंगे कौन? हाँ, अगर 10 आदमी देख रहे हैं, हाँ, कोई तो न्यूज़ जिसके हाथ में वो आ गया रिमोट जिसके, सही, वो बादशाह हो गया। तो हमें मुझे एक्चुअली बचपन से क्लासिकल का ही शौक था, या ये समझें कि इस मामले में मुश्किल पसंदी जो थी, वो मुझे मुश्किल चीज़ें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वो कौन से चैनल्स होते थे? रेडियो सैलून या क्या, कहाँ से गीत आपको सुनने को मिलते थे? रेडियो सिलोन था, आकाशवाणी था, और इंडिया के बहुत सारे चैनल वो थे, बैंड्स। तो उसमें फिर बड़े पुराने, यानी आप ये देखें कि 1932 में रिकॉर्ड बनने शुरू हुए थे। वो तवा काला जिसे हम कहते हैं, सही, और वो वन साइडेड बना करते थे, His Master's Voice वाली। His Master's Voice। तो वो जब से रिकॉर्ड बनने शुरू हुए हैं, उस वक्त से लेके आज तक के सारे गाने याद हैं। तो क्या 11 गिरियां बादाम की आप, लेकिन यार ये वो शौक की बात आप कह रहे हैं कि वो था? यानी किस सिंगर का आप नाम लें जो हमने नहीं सुना और उसे गाया नहीं। मैं आपको नाम गिनाने शुरू करूंगा, आप हैरान परेशान हो जाएंगे, यार कौन कौन लोग थे यार। सुनने वाले जो बाजाओं को गाने में सैकल तो बहुत बाद में आए, मतलब 40 में आए। उससे पहले केसी डे थे, मन्ना डे के चचा केसी डे थे। फिर कुमारी उमा बोस थी, एक दिलीप कुमार रॉय थे, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। केसी डे साहब का भी मुझे नहीं पता था कि उनके चचा मन्ना डे। और पंकज मलिक थे। पंकज मलिक असल में जो बंगाल था ना, वो गहवारा था म्यूजिक का। तो वहाँ ये सारे अभी तक मेरे जहन के अंदर, आप ये देखें कि अगर मैं अब भी उन सारे आर्टिस्टों के कम से कम 10-10 गाने तो मुझे याद ही हैं। ऐसा कुछ हल्का सा, अगर एक ऐसे ही मैं वैसे कहूँ कि जैसे बंदिश, या जैसे हम कहते हैं को हल्का सा कुछ सुना दें याद को, तो वो क्या होगा वैसे? या किस फनकार नहीं, वो तो फिर आपको उस दौर के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन हम 30s की बात कर रहे हैं। मैंने 1980 समथिंग में, 86-87 में सबसे पहले वो थी ना गीतांजलि क्या थी, श्रद्धांजलि। वो जो पुराने सिंगर्स को लता मंगेशकर साहब ने वो गाए थे, वो हमने 87 में बनाई थी, मैंने और नैरा ने। और उसमें हमने पंकज मलिक और कानन देवी और कुमारी उमा बोस और इन सारे लोगों को रिवाइव किया था। उसका म्यूजिक, किसके पास रिकॉर्ड हुआ था वो? उसका म्यूजिक मैंने बनाया था, EMI ने उसको रिकॉर्ड किया था। उसका म्यूजिक जो था मैंने तश्कील दिया था दोबारा, और हम दोनों ने मिलकर गाया था। पुरानी यादें के नाम से था वो काम हमने पहले किया था पूरे इंडो पाक सबसे पहले। तो उसका कोई एक नुमाइंदा, अगर मैं वैसे बोल और गीत को कुछ हो याद हो आपको जो करीब हो, तो वो क्या है? उस गाने चंद गाने बहुत मशहूर थे। चले पवन की चाल एक गाना था पंकज मलिक का, बहुत मशहूर था। वैसे हाँ, हल्का सा कुछ वैसे ही चले, क्या तरस थी उसकी? चले पवन की चाल, जग में चले पवन की चाल, यही चलन है जग से न्यारा, यही जीवन सुखताल, जग में चले पवन की चाल। बहुत मशहूर गाने थे अपने वक्त के। अब खैर अब तो सारे सिलसिले गड़बड़ हो गए उम्र के साथ साथ।
ये जो सुनने की चीजें होती हैं ये सब पे एक तरह का असर करती हैं? नहीं, हर बंदे का अलग अलग ज़ौक़ है ना। आपको कोई चीज़ पसंद है, मुझे कोई चीज़ पसंद है, और चीज़ पसंद होगी, तो वो अपने अपने हिसाब से होता है। लेकिन ये वो पॉपुलर सॉन्ग्स थे जो हर बंदे को तकरीबन पसंद थे उस ज़माने में। ये रातें मौसम ये हंसना हंसाना है जी। आप ये तो आपने ज़रूर सुना। नहीं वैसे ये तो नहीं रातें मौसम हंसाना। अभी मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई यार, मैं मुझे भूल गाया नहीं जाता। ओहो। उम्र के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ढल जाती हैं। तो आपको बचपन की क्या यादें, आपको मंडी बहाउद्दीन का अगर पूछूं, कोई नक्शा? मंडी बहाउद्दीन खींच उस सकेंगे? ज़माने में एक बहुत छोटा सा कस्बा था। ठीक। वहाँ पे एक सिनेमा था, रोज सिनेमा उसका नाम था। रोज सिनेमा। वो हमारे वालिद ने आगे वो सिनेमा ठेके पे ले लिया था। अच्छा जी। और शायद ये भी एक वजह होगी कि हमारा सारा बचपन जो है वो सिनेमा देखते ही गुजरा। आपने अपनी जिंदगी की पहली फिल्म रोज सिनेमा में देखी है? रोज सिनेमा में जी। और कौन सी थी? ये ज़माना था एक्चुअली, मैं तो पाकिस्तान के बाद पैदा हुआ। ठीक। और 50s में आके 50s में थोड़ी अकल समझ बूझ आनी शुरू हुई। लेट 50s में। लेकिन बड़ा भरपूर दौर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का। और जी बड़ा भरपूर दौर था, बड़ा निज़ामी साहब, ख्वाजा बिल्कुल सही खुर्शीद बात। अनवर और रशीद अतरे साहब, सारे क्या हाँ, पाकिस्तान में भी बेहतरीन दौर था वो। करतार सिंह है जी, क्या फिल्म, सैफुद्दीन सैफ साहब, क्या जबरदस्त फिल्म बनती थी। अलाउद्दीन जी। मरहूम। और म्यूजिक के हिसाब से भी बड़ा जबरदस्त दौर था। खुर्शीद अनवर साहब और मैडम, तो बेगम अख्तर एक जी सिंगर थी इंडिया की जो गज़लें और कजरियाँ और ठुमरियाँ ये गाया करती थी। उनका मैं बड़ा शादाई था, है जी। उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो जब रास्ते में चलते चलते अगर कहीं से आवाज़ आ गई ना, रेडियो पे बज रहा गाना, तो हम बाकायदा रुक के रुक गए। वाह, उधर ही मुड़ गए, मतलब जिधर आवाज़ आई। हाँ बिल्कुल सही। तो वो कोई भी एज सच अपनी पसंद की कोई चीज़ कहीं भी सुनने को मिल जाती थी। और हमारे पास उस ज़माने में कहीं बाहर अगर आप जा रहे हैं, अच्छा कलेक्शन का भी शौक बहुत था। अच्छा, रिकॉर्ड्स तो आपके भी हमने देखा ही जी जी। तो कहीं भी कोई ऐसा गाना जो कहीं मिलता नहीं था। अब तो ये कि ये आपके पास वो है मौजूद, उसमें जो मर्जी आप कर लें 2 मिनट में गाना। ऐसे ऐसे गाने जो हम ढूंढते फिरते थे और कहीं मिलते नहीं थे, वो अब 1 मिनट में आपके दस्तयाब है। तो उसके लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, तो हम जाके वो गाना वहाँ से हासिल करते थे। अच्छा, ये हुसूल के लिए भी सफर हो रहा है। हाँ जी। अरे वाह।